उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत की क्लास आप चंद्रा हिंदी पर पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है आश्रम। यह पूरे YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिस पर पाठ के प्रश्न उत्तर भी कराए जाएंगे। व्याख्या तो कराए जाएंगे, व्याख्या के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी कराए जाएंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 के संस्कृत यूपी बोर्ड संस्कृत की क्लास आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं यानी हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के सीतापुर जनपदे सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम यानी नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। तत्र मने वहाँ, एकस्मिन् मने एक, आश्रमे मने आश्रम में, ऋषयः ऋषि, मुनयः यानी मुनि, गुरवः यानी गुरु, कवयः यानी कवि, छात्राश्च और छात्र निवसन्ति स्म निवास करते थे। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि, वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रमस्य आश्रम के विशाले मने विशाल, परिसरे मने परिसर में, अश्वत्थ मने पीपल, वट यानी बरगद, निम्ब अशोक, यहाँ दो एक ही में मिला दिया गया है, संधि कर दिया गया है, निम्ब प्लस अशोक, तो नीब प्लस अशोक, वृक्षाणाम मने वृक्षों की, गहना छाया भवति स्म गहन छाया होती थी। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींब, अशोक की गहन छाया होती थी। तत्र वहाँ फलशालिनः यानी फल देने वाले, फलदायक, आम्र आमलक, यहाँ भी देखिए दीर्घ स्वर संधि कर दिया गया है। इसे तोड़ेंगे तो एक निकलेगा आम्र और दूसरा निकलेगा आमलक। तो आम्र आमलक पनस पेर वृक्षाः अपि विपुलाः आसन। तत्र मने वहाँ, फलशालिना फल देने वाले, आम्र आमलक, आम्र मने आम, आमलक मने आंवला, पनस यानी कटहल, पेड़ वृक्षा यानी अमरूद के पेड़ भी, विपुलाह मने भारी मात्रा में, आसन मने थे। वहाँ आम, आंवला, कटहल, अमरूद के बहुत सारे फल देने वाले वृक्ष भी थे। ये भी वृक्ष है, इन वृक्षों से, ये भी वृक्ष है, इन वृक्षों से, तत्र मने वहाँ, पर्यावरणम शुद्धम आसीत्, वहाँ पर्यावरण शुद्ध था। ये न शीतलाः वायवः मंदम मंदम वहन्ति स्म काले काले च मेघः वर्षन्ति स्म। यानी कि ये भी वृक्ष है, यानी इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत् शुद्ध था। ये न शीतलाः जिससे शीतल वायु, मंदम मंदन वहति स्म यानी कि धीरे धीरे बहती थी। काले काले च और समय समय पर, च जहाँ भी आता है तो उसको पहले लेते हैं। तो काले काले च और काले काले, काले काले यानी समय समय पर, मेघ मने मेघ, वर्षन्ति स्म यानी कि बरसते थे। तो जिससे शीतल वायु धीरे धीरे बहती थी और समय समय पर मेघ बरसते थे। अगली पंक्ति देखेंगे। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदं चरन्ति। इदानीम अपि यानी इस समय भी, तस्मिन् आश्रमे उस आश्रम में, धेनवः यानी गायें, बलिवर्दाः यानी बैल, अश्वा मने घोड़े, अन्य च पशुः और अन्य पशु, स्वच्छंदम चरन्ति
यानी कि स्वच्छंद रूप से चरते हैं। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदं चरन्ति। इस समय भी उस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। वृक्षेषु कपिनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, कपिनाम यानी कपियों का, कपि होता है वानर, वानरों का, कूर्दनम यानी कूदना, चटकानाम चटका यानी चिड़ियों का, कूजनम अर्थात चहचहाना, मयूरानाम नर्तनम मयूर यानी मोरों का नाचना, दर्शकेभ्य यानी देखने वालों को, आनंदम ददति यानी आनंद देता है। तस्य आश्रम समीपे गोमती नदी प्रवहति, यानी उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलं जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। तस्याः मने उसके, निर्मलम जलम निर्मल जल को, सर्वे मने सभी, आश्रमवासी मने आश्रमवासी, पिबन्ति स्म यानी पीते थे। यानी उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु, पक्षिश्च और पक्षी, आश्रम में पशु और पक्षी विरोधम विहाय यानी कि विरोध त्याग कर, आपसी दुश्मनी त्याग कर, एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर, पानीयम पीबन्ति स्म एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म और एक साथ निवास करते थे, यानी एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, यानी और च आता है तो उसे पहले लगा लेते हैं, और तत्रैव मने कि एक साथ खाते थे। तत्रैव खादन्ति स्म एक साथ खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्, आश्रम में छात्रों के लिए, एते मने ये, नियमाः मने नियम, आसन मने थे। छात्रों में आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, यानी कि प्रातः सूर्य के उदय से पहले उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, यानी नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम, संध्या वंदन करना चाहिए। करड़ियम करना चाहिए। ईश्वरः नमनीय सहैव खादन्ति, यानी ईश्वर नमनीयम यानी ईश्वर का नमन करना, और सहैव खादनीयम एक साथ खाना। ततः इसके पश्चात पाठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम गंतव्यम कक्षा में जाना चाहिए। यानी इस वाले का अर्थ एक बार और देखेंगे कि क्या क्या नियम बनाए गए थे आश्रम के छात्रों के लिए। जो नियम बनाए गए थे कि प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, और ईश्वर को नमन करना, एक साथ खाना, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्ति, यानी इन सभी आश्रम के नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। एतान यानी इन सभी आश्रम नियमान, आश्रम के नियम को, सर्वे छात्राः सभी छात्र, पालनम कुर्वन्ति आसन यानी सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यपि आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। संप्रत्यप यानी होता है इस समय भी, संप्रत यानी इस समय, अपिमन्य भी, तो इस समय भी। आश्रमो अयम, यह आश्रम,
छात्रेभ्य छात्रों को श्रेष्ठ संस्कारम यानी उच्च संस्कार श्रेष्ठ संस्कार प्रक्षति यानी देता है। तत्र मने वहाँ जातिगत भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव को त्याग कर सभी निवास करते थे। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यस्य संवर्धनाय यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि निरोग रहने के लिए, व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति यानी कि स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण होता था। स च आश्रमः त्यागं तपस्यां परोपकारं उदारतां च शिक्षयति। स च और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता का शिक्षा देता है। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर जो आश्रम है वो समाप्त हुआ। अब इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे इसके अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। पहला अभ्यास प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत, यानी उच्चारण करके अपने पुस्तक में यानी उत्तर पुस्तिका में केवल लिखना है, अपने कॉपी में इसका उच्चारण करना है और लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, आश्रम के समीपे कौन सी नदी बहती, तो गोमती नदी बहती थी। दूसरा क्वेश्चन, काले काले कह वर्षन्ति स्म यानी समय समय पर कौन बरसते थे, तो मेघ बरसते थे। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, यानी कि वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता था, तो किसका कूदना वृक्षों पर, वानरों का कूदना, तो लिखेंगे वानरस्य। अगला क्वेश्चन है कि आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति, यानी आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते थे, तो छात्राः यानी छात्र रहते थे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन कि आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वच्छंद रूप से कौन कौन विचरन्ति यानी कि विचरण करते थे, तो धेनवः यानी कि गायें, बलिवर्धा यानी कि बैल, अश्वाः यानी घोड़े, अन्य च पशवः, यहाँ पशुः लिख लिया जाए, अन्य च पशवः यानी और बहुत सारे पशु। ख स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता था, तो उत्तर होगा कि नाना विधानाम व्यायामाः, यानी विभिन्न प्रकार के व्यायाम कराए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि छात्राणाम कृते आश्रमे के नियमाः आसन्, छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम बनाए गए थे, तो छात्रों के लिए आश्रम में जो नियम बनाए गए थे थोड़ा सा लंबा है। छात्राणाम कृते एत नियमान आसन, यानी कि छात्रों के लिए ये नियम बनाए गए थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्य के उदय के पूर्व उठ जाना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, यानी कि नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनीयम करणीयम, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयम, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। थोड़ा सा ये लंबा है। अगला क्वेश्चन कि आश्रमः किम किम शिक्षयति, आश्रम में कौन कौन शिक्षा दी जाती थी, तो आश्रमः किम किम शिक्षयति, आश्रम कौन कौन से शिक्षा देता है, तो आश्रमः त्याग यानी त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता, शिक्षयति यानी उदारता का शिक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है कि उचितम मेलनम कृत्वा लिखत, यानी उचित मिलान करके लिखिए।
तो सूर्य उदय पूर्वम यानी कि सूर्य के उदय के पहले क्या करना चाहिए? तो उठना चाहिए, तो उत्थातव्यम। स्नानम यानी स्नान, तो स्नान कर्तव्यम यानी स्नान करना चाहिए। सहैव एक साथ, खादनीयम खाना चाहिए। और पठनाय कक्षायाम यानी पढ़ने के लिए कक्षा में, तो गंतव्यम माने जाना चाहिए। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 5 कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कैसे होगा? यथा, जैसे एक बताया गया है कि विरोधम विहाय, विरोधम विहाय माने विरोधम प्लस विहाय, यानी दो शब्दों को एक साथ जोड़कर यहाँ लिखा गया है, वही हमें यहाँ पर अलग कर देना है। तो अगली पंक्ति में देखते हैं कि प्राचीनम तीर्थस्थलम, यहाँ पर तीन शब्दों को अलग अलग करके जोड़ दिया गया है। तीनों शब्दों को अलग करेंगे, एक शब्द निकलेगा प्राचीनम, दूसरा तीर्थ, और तीसरा निकलेगा स्थलम। तो प्राचीनम प्लस तीर्थ प्लस स्थलम। पश्चिड़श्च यानी कि पक्षिण प्लस च, छात्राश्च यानी छात्राः प्लस च। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार पद की रचना करना है। अपश्यत को हम लोग लिखेंगे कि पश्यति स्म, अलिखत लिखति स्म, अपिबत पीबति स्म, और अगच्छत का गच्छति स्म। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विचिन्त्य उत्तरार्ध लिखत, यानी विचार करके उत्तर लिखें। फलदायका नाम यानी फल देने वाले पंच वृक्षाणाम 5 वृक्षों को नामान लिखत, 5 वृक्षों का नाम लिखिए। तो फल देने वाले जो वृक्ष होंगे, आम्रम माने आम, पनस यानी कटहल, पेड़ वृक्षा यानी अमरूद, नारिकेन माने नारियल, और एक हम लिख लेंगे, 4 ही यहाँ पर दिया गया है, एक हम लिख लेंगे आमलक, आमलक माने आंवला, आमलक माने आंवला। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत, यानी अनुस्वार संधि युक्त 5 वाक्य लिखिए। तो अनुस्वार संधि क्या होता है? जैसे हमें लिखना है इस प्रकार से, हिंद, तो एक तो हम लिख देते हैं ऐसा हिंद, और एक हम क्या करते हैं, हिंद लिखना है तो ऐसे, इस प्रकार से भी हम एक हिंद लिख सकते हैं। हिंद ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर चंद्र बिंदु बना देंगे, तो इसी को कहा जाता है अनुस्वार। जैसे देखिए हरिम बंदे जो लिखा गया है, यहाँ पर र के ऊपर, री के ऊपर जो बिंदी लगाया गया है उसे कहते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार संधि युक्त हमें 5 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य हमारा होगा हरिम बंदे, दूसरा होगा सत्यम वद, तीसरा होगा पुस्तकम पठति, चौथा होगा अहम गच्छामि, और 5वां होगा जल पीबति। ग क्वेश्चन है कि जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत, तो इसका उपयोग उत्तर लिखेंगे कि जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, ये भी बिना जीवन असंभव, इनके बिना जीवन असंभव है। वृक्ष है पर्यावरणम रक्षितम, यानी कि वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं, और पर्यावरणेन सृष्टिम, और पर्यावरण सृष्टि की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, नहीं बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो और इस क्लास से थोड़ा भी फ़ायदा अगर मिला हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।